मैं पीपल्स पार्टी में 1987 में आया और इत्तेफाक की बात है कि वो तारीख वही थी जिस दिन 1981 में MRD बनी थी, 3 फरवरी शायद। मैं इत्तेफाक ही कह सकता हूँ, बट आई डिडंट चूज इट ऑन पर्पस, लेकिन इत्तेफाक था कि उसी दिन मैं शामिल हुए जिस दिन ये था। अब पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अपना लोहा मनवाया था। ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई, रेजिलियंस दिखाया, ये बहुत काफ़ी था किसी को भी मुतासर करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ लाड़काना से है और पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर भी लाड़काना ही समझता हूँ। उस लाड़काना में और हेडक्वार्टर में बैठकर मैं किसी और पार्टी का फिर सोच नहीं पाया। मैं था किसी और पार्टी में पहले, लेकिन फिर इस जदोजहद को देखकर, इस MRD की जदोजहद को देखकर कुछ और ज़्यादा मुतासर हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आ चुकी थी पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात पहले भी थी, फिर उसके आने के बाद भी हुई, और इस तरह से पीपल्स पार्टी। कोई किसी का परफेक्शन के लेवल तक नेमल बदल नहीं होता। भुट्टो साहब जिस तरह से थे, ज़रूर बेनज़ीर साहब में थोड़ी सी एक नई झलक थी, लेकिन ख़यालात वही हो सकते हैं, फ़लसफ़ा जहन में वही रखते हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में अपने नाना की बातें और अपनी वालदा की बातें उनके दिमाग में है, पीपल्स पार्टी को संभालने की कोशिश में है। बेनज़ीर साहबा तो उसकी एटमॉस्फेयर अलग था, उसके सर्कमस्टांसेस अलग थे। वो जेलों से निकल के पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हुई। आइसोलेशन, मतलब बंद वार्ड और गर्मी सर्दी, उसके घराने पर जिस तरह से हमले हुए, भाइयों का जाना, वालदा का इस तरह से ज़ख्मी होना, ज़िया-उल-हक के वो 9-10 साल जो हैं बेनज़ीर साहबा ने बड़ी तकलीफ़ों में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपनी वो पूरी हिम्मत दिखाई कि किसी ज़माने में हम कहते थे पीपल्स पार्टी में एक ही मर्द है, वो बेनज़ीर भुट्टो है, और उसने इस अंदाज से अपने वर्करों का साथ निभाया और अर्न की अपनी इज़्ज़त थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। बहुत तकालीफ से गुज़र के उसने अपने आप को प्रूव किया। मैं थोड़ा सा वाक़या बताऊं, वो सखर जेल में थी, वहाँ फाजिल राउ साहब भी थे, गर्मियाँ थी। फाजिल राउ साहब ने उनके सेल में बर्फ़ भेजी, वो जो बर्फ़ की होती है ना सिल, वो सिल भेजी, तो उन्होंने वो सिल लौटा दी थी फाजिल साहब को कि कहीं ज़िया-उल-हक को ये पता ना चले कि बेनज़ीर गर्मियों में कमज़ोर हो रही है, इसलिए मैं सिल नहीं लूँगी आपकी। ये इस तरह की बातें करते हुए जो हर एक को पता थी, शी इज़ अ फोक हीरो, शी बिकेम अ फोक हीरो। उस तरह से उसने अपने आप को निभाया, बुर्दबारी से, सब्र से, कमिटमेंट से। अब यही चीज़ चाहे नाना की चाहे वालदा की, बिलावल साहब के जहन में है। जोश है वही जो उनमें था, डायरेक्शन है वही जो उनमें थी, माइंड क्लियर है जो उनका था, और इस तरह से आगे बढ़ने के, और वही वर्करों का साथ, वही पार्टी का साथ, और वो हर वक्त तंजीम की बातें करता है। अब ये चीज़ जो थी वो इस वजह से है कि ये भुट्टो साहब ही थे ना जिसने कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम राइज करने के लिए शुरुआत की। पार्टी सिस्टम, उससे पहले जो भी थे वो टुकड़ों में बटे हुए थे। मुस्लिम लीग के 9 टुकड़े थे,
और वही मुस्लिम लीग होती थी, कन्वेंशन लीग, काउंसिल लीग, कयूम लीग, ये लीग, वो लीग, इस तरह से बहुत सी थी। लेकिन भुट्टो साहब ने कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी यहाँ राइज की और अवामी लीग ने वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में की। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की वो जो फाउंडर्स हैं उनमें भुट्टो साहब भी हैं। तो उस चीज़ को महसूस करते हुए बिलावल साहब भी उस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिसमें हम पार्टी को मजबूत कर सकें। पाकिस्तान में पार्टियां मजबूत नहीं हैं। कभी कभी ताना मिलता है कि जी इलेक्टेबल को ढूंढते हो, लेकिन क्योंकि पार्टी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को इतना मजबूत होने भी नहीं दिया गया, होने भी नहीं दिया। क्योंकि कभी मार्शल आ गई, 4 मार्शलें आ गई, पार्टियां ख़त्म। 1 मिनट में ज़ियाउल ने कह दिया कि आज से पार्टियां कालादम, तो मजबूत नहीं होने दिया गया। लेकिन कोशिश यही रहेगी, जमहूरियत का तस्वर भी यही है कि पार्टी सिस्टम मजबूत हो। और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्टियों का तस्वर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता और होना ही नहीं चाहिए। तो बिलावल साहब इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड ही इज समटाइम एक्टिंग लाइक स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करते हैं जो पाकिस्तान के भले में हो। और ये उसका रिसेंट इंटरव्यू, वो स्टेट्समैन था, वो पॉलिटिशियन की करके और किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वो पाकिस्तान को जो सूट करता है उन्होंने बात खुलेआम कर दी, जो यही था कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के हाथ में होनी चाहिए। अगर वो कोई रूस गया था तो मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, कंडोन कर रहा हूँ कि हाँ जी जा सकता था। और किसी को क्या पता था कि रूस जो है यहाँ उसी दिन हमला करेगा, किसी के 6 सेंस में नहीं होता। खैर जो भी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पाकिस्तान को स्टेट्समैन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को स्टेट्समैन की ज़रूरत है। और बिलावल साहब का ये इतना इसलिए भी अच्छा हो रहा है कि पिछली हुकूमत के ये लीडर थे अपोजिशन के, एजुटेशन के, लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च लीड किया उसने पीडीएम बनवाई, लीड किया लॉन्ग मार्च। दूसरे हमारे रुफ़का हमारे साथ शामिल हुए एंड वी अचीव द गोल। और ये सालों से चल रहा था कोशिश, ये सालों से कोशिश चल रही थी। आप ये क्यों, एक मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पार्टी सिस्टम मजबूत नहीं है, पहले मैंने ये कहा। लेकिन पाकिस्तान को पेसिमिस्ट क्यों हो रहे हैं हम? क्या श्रीलंका की बंदरा नायके हमसे भूल गई? क्या उनकी जो फैमिली थी श्रीलंका में, क्या उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में किरदार छोड़ दिया था? क्या नेहरू ख़ानदान को हम भूल जाते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है? उसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, दूसरे उनके बेटे राहुल गांधी, फलां ये वो सब है ना। क्या अमेरिका में ऐसा नहीं है? बुश, सीनियर बुश, जूनियर बुश, क्या कैनेडी नहीं है? जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, जो कुछ भी इस तरह से ये यू सी, जब कोई लीडर होता है ना, वो एक इमेज बनाता है, पीपल स्टार्ट टू अप्रिशिएट कि जी ये लीड कर सकता है दुनिया में। अब बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान की लीडर कहलाती है, अब वो नहीं है। हम अब बना रहे हैं कि कोई लीड करने वाला हो, कोई नेशनल लीडर के तौर पर हमें दिखाई दे। हाँ, मियाँ साहब भी अपने आप को कह सकते हैं कि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। इमरान भी चलो कह दे, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। जैसे भुट्टो साहब थे, जैसे बेनज़ीर साहबा थी, भुट्टो साहब को तो उसके मुखालिफ भी सलाम पेश करते हैं। भुट्टो साहब को तो उसके मुखालिफ भी जानबूझकर नाम लेते हैं कि जी भुट्टो की हमदर्दियाँ हासिल हो। नहीं तो मैं क्या कहूँ, ये इमरान खान को क्या पड़ी थी कि भुट्टो साहब की अब यहाँ जिक्र करता है। क्यों जिक्र करता है? क्योंकि हमदर्दी हासिल करना चाहता है। जिस तरह से भुट्टो के साथ बर्ताव किया गया, ही वॉन्ट्स टू इक्वेट हिमसेल्फ विद भुट्टो साहब, अदरवाइज ही हैज़ डन नथिंग। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। भुट्टो साहब डिड डू समथिंग। हाँ, साजिशें हुई थी,
जो कुछ भी हुआ था हुआ है हमारे सामने। मैं तो सिर्फ आज आके कहूँगा ना कि जुडिशल किलिंग हुई, मैं तो उसको इस लिहाज से करूँगा कि वो जुडिशल किलिंग हुई। मैं पॉलिटिकल पार्टी का उहदेदार भी हूँ, मैं वर्कर भी हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि सियासी निज़ाम कमज़ोर है, तो मैं अपनी पार्टी की उस तंजीम के तौर पर भी अपने चेयरमैन को इंतखाब करने का हक रखता हूँ और फिर उसके साथ चलकर पार्टी को मजबूत बनाने में किरदार भी अदा कर सकता हूँ। यही मेरा काम है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी के हर ओहदेदार और हर वर्कर को चेयरमैन की तरफ देखना चाहिए और वो देखते हैं। और मैं अगर जब चेयरमैन को ना देखूं तो फिर मतलब क्या, मतलब मैं इससे तो बेहतर है मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं।